नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला अपने YouTube चैनल कार्तिक स्टडी लाइन पर आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा, जिसे हम लोग NCF-TE के नाम से जानते हैं। NCF-TE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009, NCF 2005 और NCF-TE 2009। देखिए, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने NCF-TE 2009 का निर्माण किया है। NCTE का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने NCF-TE 2009 का निर्माण किया। निर्माण का जो आधार था वह NCF 2009 और NCF 2005 और RTE 2009, तो इन दोनों को आधार मान करके NCF-TE का निर्माण किया गया। RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इन दोनों को आधार मान करके NCF-TE का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई जहां से NCF-TE की भूमिका बनी। उच्च स्तरीय बैठक कहां पर किसकी हुई थी? NCTE का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में NCTE और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों के संयुक्त बैठक के द्वारा NCF-TE 2009 का निर्माण किया गया था। जिसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसे हम लोग कुछ पॉइंट से देखते हैं। पहला उद्देश्य है अच्छे शिक्षक का निर्माण कर सके, अर्थात ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिसमें आदर्श गुण भरे हों, शिक्षक के आदर्श गुण उसमें समाहित हो, जिनको समाज की जानकारी हो, जिससे बच्चे को अच्छे ढंग से निर्देशित किया जा सके। इस तरह के हमें प्रशिक्षित शिक्षकों का निर्माण करना है। सोचने की क्षमता का विकास हो सके, एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता उनमें आ सके, इस तरह के शिक्षक का निर्माण हमें करना है। दूसरा उद्देश्य इसका था बीएड, डीएड और डीएलएड की बात आई, तो बीएड 1 वर्ष, डीएड 2 वर्ष और डीएलएड भी 2 वर्ष का होना चाहिए। साथ साथ जिसकी एलिजिबिलिटी, जो योग्यता बताया गया, वह 12वीं पास या इसे ग्रेजुएशन कर दिया जाए, इसके बाद इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाया जाए। आगे देखते हैं। तीसरा है शिक्षक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान हो। इस तरह का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान हो, जिससे वह मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सके। शिक्षक एक दार्शनिक के रूप में हो, मतलब दार्शनिक विचारधारा को रखने वाले हों। शिक्षक को बच्चों का सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो सही मार्गदर्शन तब हो सकता है जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सामाजिक प्रवृत्तियों, दार्शनिक विचारधाराओं से वह खुद अवगत रहेगा। आइए देखते हैं NCF 2009 के स्वरूप। तो शिक्षा के संदर्भ, सरोकार व दृष्टिकोण, किस तरह के दृष्टिकोण हो, किस तरह के शिक्षा के लिए क्या प्रारूप तय किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए फिर NCF-TE 2009 को निर्मित किया गया। शिक्षक शिक्षा के प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए, इस पर भी विचार करने के परिणाम स्वरूप ही NCF-TE लागू किया गया। शिक्षक शिक्षा योजना का पुनर्गठित पाठ्यक्रम हो। पुनर्गठित पाठ्यक्रम मतलब एक नवीन पाठ्यक्रम हो जो डीएड, डीएलएड या बीएड से संबंधित हो, जिसमें वर्तमान की स्थितियां परिलक्षित होती हों, जो समाज की मांग है उसके अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन, सेवारत शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता का विकास किया जाए और शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी की जाए। तो NCF
NCFT 2009 जो था वह बहुत ही एक छोटा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं। ये है कि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही है, इसलिए हमने संक्षिप्त रूप में NCFT से आप लोगों को अवगत कराया। इस वीडियो को देखिए और इसे अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि DLED की परीक्षाएं जल्द ही हैं सामने। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।